आपने उस टाइम पे क्या सुना, आपने उस टाइम पे क्या देखा, आपकी आंख ने जो देखा, आपके कान ने जो सुना, कैमरे की आंख से, कैमरे माइक की आवाज़ से ज़रा नाजरीन तक पहुंचाइएगा। जी बिल्कुल फिजा, सबसे पहले तो थोड़ा सा जेल को समझने की कोशिश करनी चाहिए सबको कि जहाँ पर मीडिया एक्सेस मौजूद है, लोग ये समझते हैं कि गालबन हमारे पास माइक भी होता है और कैमरे भी होते हैं। क्योंकि जेल ट्रायल चल रहा है, वहाँ पर सिर्फ हमें पेजेस साथ लेके जाते हैं, राइटिंग मोबाइल फोन अलाउड नहीं होता। और जो भी चीज बानी पीटीआई बोलते हैं वो हम तहरीर करते हैं, तो हमारे पास बाकायदा वो नोट्स होते हैं, ठीक है, जो कि बीइंग अ रिपोर्टर हम जो वहाँ को नोट करते हैं। 22 जुलाई को जो समाअत थी 190 मिलियन पाउंड की, फिर उसके बाद दूसरा नया तोशाखाना रेफरेंस था, लेकिन समाअत से पहले बानी पीटीआई जो है वो आए, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया और उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि मैंने कह दिया था साना 9 मई से पहले कि अगर मुझे इस तरह गिरफ्तार किया जाता है तो आपने जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। उसकी जस्टिफिकेशन जो देते हैं कि मतलब ये उनका राइट था कि उनका प्रोटेस्ट हो, वो ये देते हैं कि 14 और 18 मार्च के जो इंसिडेंट हुए उसमें रेंजर्स नजर आ रही है। बेसिकली वो रेंजर्स को फौज कह रहे हैं कि इसी वजह से हमारे लोगों ने जीएचक्यू के सामने जो है वो एहतजाज करना था। जब ये सारा मामला हो गया तो डॉक्टर बाबर अवान, क्योंकि उस वक्त अदालत में मौजूद थे, बैरिस्टर अली जफर भी थे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद उनको अंदाजा हुआ कि गालबन ये बात आगे चली गई है। तो इसी तरह बिल्कुल डॉक्टर बाबर अवान आए, उन्होंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की, और लेकिन इससे पहले कि बाबर अवान इस मामले को क्लियर करते, बानी पीटीआई दोबारा आए और उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल मैंने ये कहा था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो आपने जीएचक्यू के बाहर जो है वो पुरअमन एहतजाज करना है। अभी ये बात चल ही रही थी, एक रिपोर्टर दूसरे साथी थे हमारे, उन्होंने कहा इमरान खान साहब आप ये जो बात कर रहे हैं ये वाकई आप ठीक कर रहे हैं कि जीएचक्यू? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैंने ये कहा था। और जो आपने फिजा शुरू में कहा यू टर्न वाला, ये जो बन्नू का इंसिडेंट हुआ, अब 20 तारीख को जो समाअत हुई उसमें बानी पीटीआई ने बहुत ही सख्त किस्म का एक आर्गुमेंट दिया कि बन्नू में मिलिट्री ने फायरिंग की है। लेकिन 21 तारीख को केपी के हुकूमत ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि इसमें फौज का कोई ताल्लुक नहीं। 22 को ही यही क्वेश्चन दार साहब वहां पर मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा खान साहब आपने ये बात की, आपकी गवर्नमेंट जो है केपी के में वो आपको निगेट कर रही है, तो आपको जेल में रह के इस तरह की इंफॉर्मेशन कौन देता है? क्या आप फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने इससे बड़ी बात की है, आप जो है उस पर बात करें कि जुडिशियल कमीशन बनाया जाए बन्नू पे। तो वो जो मिलिट्री की फायरिंग थी उससे भी फिर गए, और ये जो नया एतराफ इन्होंने किया गुज़िश्ता, इसको आप ये देख लें कि तकरीबन 14 माह हो चुके हैं बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अडयाला जेल में, और 14 माह के दौरान उन्होंने पहली दफा ये एतराफ किया। उससे पहले हमेशा उन्होंने कहा जी कि 9 मई को मैं तो गिरफ्तार हो गया था, बल्कि वो गिरफ्तार का लफ्ज़ ये कहते थे हाँ मैं तो मुझे तो पकड़ा हुआ था तो मुझे क्या पता। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, वो हमेशा ये कहते हैं कि जब मैं अगवा हो गया तो मुझे क्या पता पीछे क्या हो गया। हाँ। तो वो चीजें जो इनके ऊपर चार्जेस हैं, उससे पहले ये भी बयान तो दे चुके थे ना। चले अब तो पूरा इतराफ कर लिया ना इमरान, आपको याद होगा, आपको भी याद होगा बाकी सबको, तो उन्होंने इस तरह का बयान भी दिया था कि जब मुझे पकड़ के लेके जाएंगे तो फिर मेरे लोग कहीं जाके तो एहतजाज करेंगे ना, उनका रिएक्शन तो आएगा। अच्छा जी बिल्कुल फिजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इमरान हम मुकर गए हैं ना ये, अच्छा आप वो एक और चीज बताइएगा फिर मैं आप लोगों की तरफ भी आती हूँ। अब मुकर गए हैं, वो कहते हैं मेरे खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है। जी जी, इसमें फिजा बड़ा क्लियर है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि 14 माह से हम कवर कर रहे हैं, तो जाहिर बात है पानी पीटीआई के कुछ जो उनके इंस्टिंक्ट्स हैं उनसे भी हम वाकिफ हो गए कि अभी उनके जितने रहनुमा इस आर्गुमेंट को डिफेंड कर रहे हैं, आप यकीन माने कि अगर आपके चैनल को एक्सेस होती जेल की तो बानी पीटीआई आपकी स्क्रीन पे बैठ के ये अल्फाज कहते हैं जो इनको डिफेंड कर रहे हैं। अगर एक्सेस आपको दे दी जाए ना बानी पीटीआई के सामने, वो बिल्कुल ये कहेंगे हाँ जी बिल्कुल मैंने कहा था कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन। तो डिफेंड करने वाले क्या डिफेंड कर रहे हैं? मतलब डिफेंड करने वालों में बाबर अवान जो डिफेंड करने आया था वो तो देखता रह गया होगा कि जब उन्होंने उनको पीछे करके कहा होगा कि मैं दोबारा बताता हूँ कि मैंने ये बोला है। वो भी जरा बता दें बाबर अवान के क्या तासुरात है वैसे जो डिफेंड करने आए थे, ट्विस्ट करने आए थे, कवर करने आए थे, उनके तासुरात फिर उस वक्त क्या होंगे जब इन्होंने आके दोबारा कहा कि मैं दोबारा कहता हूँ कि मैंने ऐसे कहा था? बस ये आप ये समझ लें कि जस्ट ये था कि उनको दबे अल्फाज में शट अप कर दिया गया था कि आप खामोश हैं, मैं अपनी बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।